हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली थी वो एंड ऑफ सितंबर सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने फाइनल ईयर वाले बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेती। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बच्चों को इन द इंटरनली बेसिस के आधार पे असेसमेंट के आधार पे उनको प्रमोट कर दिया गया है। जैसे कि अभी इग्नू में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इग्नू में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वाले बच्चों को दिसंबर सेशन के लिए डाल दिया गया है। इग्नू ने साफ साफ कह दिया है अपने गाइडलाइंस में कि उनका एग्ज़ाम अब दिसंबर सेशन के लिए होगा। लेकिन बात है फाइनल ईयर वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी यूनिवर्सिटीज़ के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यानी कि एंड ऑफ सितंबर सभी बच्चों का फाइनल ईयर वाले बच्चों को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसा कि यूजीसी के गाइडलाइंस में कहा गया था। लेकिन अब बात दिक्कत ये आ रही है, श्री आलोक श्रीवास्तव जी ने साफ साफ कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था कि फाइनल ईयर वाले बच्चों को एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाया जाए, क्योंकि एक महीने के अंदर अभी कोरोना महामारी नहीं जाने वाली। जैसा कि आपको कल सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया था कि जो उन्होंने आलोक श्रीवास्तव जी ने कुछ ऐसे आर्टिकल्स ऐसे कुछ बयान दिए थे जिससे कि उन्होंने यूजीसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है और यूजीसी को 3 दिन का टाइम दिया गया है कि इन सवालों का जवाब दिया जाए, अन्यथा 31 जुलाई तक ये कोर्ट में पेशी होगी, अगली पेशी होगी, जिसमें ये मान्यता दिया जाएगा कि अब यूजीसी का फाइनल ईयर वाले बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी या नहीं करवाएगी। तो उन्होंने क्या क्या कहा है स्टेटमेंट में, मैं आपको रीड आउट करके सुना देता हूँ। तो जैसा पता है एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव सेज टुडे 50,000 कोविड केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड, देयर नीड्स टू स्टे ऑन दीज गाइडलाइंस टिल द मैटर इज पेंडिंग। यानी कि 50,000 से रोजाना केसेस डेली के डेली इंडिया में आ रहे हैं और इस केसेस के आधार पे अभी एग्जाम कंडक्ट कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल ईयर वाले बच्चों को एग्जाम कंडक्ट ना करवाया जाए। जैसे कि आपको पता होगा अब यदि एग्जाम कंडक्ट करवाया गया तो आर्टिकल 21 क्या कहती है, हमें राइट टू लाइफ का अधिकार है। जितने भी भारत में सिटीजन है सभी को जीने का अधिकार है। लेकिन कोरोना की महामारी के चलते यदि कोई भी सिटीजनशिप कोई भी बच्चा यदि कोरोना से मर जाता है तो वो उसके वो आर्टिकल का क्या होगा, वायलेंस होगा। बच्चों के जीवन के अधिकार का यहाँ पे क्या होगा, वायलेंस होगा। और साफ साफ यदि कोई एक भी बच्चा मर जाता है तो वो कोरोना की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो यूजीसी के ही अंदर आनी चाहिए। तो ये ऐसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि यूजीसी को अब इसके जवाब देने होंगे। 31 जुलाई को कोर्ट में पेशी होगा, कोर्ट में एक फैसला सुनाया जाएगा कि एग्जाम अब कंडक्ट करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने क्या किया, यूजीसी से कुछ सवाल पूछे हैं जिसका जवाब उनको अब 31 जुलाई तक देना पड़ेगा। यदि उन्होंने इन सवालों का जवाब दे दिया तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स, यदि सवालों का जवाब नहीं मिले तो एग्जाम्स क्या होगा, कुछ चांसेस है कि अब एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं और बच्चे प्रमोट हो सकते हैं, फाइनल ईयर वाले बच्चे भी। जैसा कि आपको पता है देश भर में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है सीबीएसई ने अपने एग्जाम्स को कैंसिल करवा दिए और बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है इंटरनली बेसिस पे। जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बच्चों को, सीबीएसई ने 10th एंड 12th वाले बच्चों को अच्छे मार्क्स देके बच्चों को प्रमोट कर दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि फाइनल ईयर वाले बच्चों को प्रमोट क्यों नहीं किया जा सकता यदि सीबीएसई अपने बच्चों के एग्जाम्स को कैंसिल करके उन्हें प्रमोट करती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे यही उठता है कि उनको भी प्रमोट करना चाहिए। और ऐसे कई सारे सवाल यूजीसी से पूछा गया है। जो हमारे एडवोकेट है, ऐसे एडवोकेट क्या करते हैं, मतलब देश की प्रतिभा को बढ़ाते हैं। आलोक श्रीवास्तव जी उन्होंने इस यूजीसी के गाइडलाइंस के एकदम से अगेंस्ट है और लाखों बच्चे उनका साथ दे रहे हैं। तो आप लोग भी अभी ट्विटर पे आवाज़ उठाइए, आप ट्वीट कीजिए, हैशटैग चलाइए कि जस्टिस फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ साथ आप हैशटैग जरूर चलाइए। यदि 31 जुलाई तक हमारे अंदर में कोई फैसला आता है तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन होगा फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनका भी एग्जाम्स अब कैंसिल होकर उन्हें प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि उन्हें भी काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं आगे चल के, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हें ये बैठना होता है, काफ़ी सारे एग्जाम्स देने होते हैं। यदि रिजल्ट लेट आएगा, एग्जाम सितंबर में होगा तो सोचिए अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आएगा उनका, रिजल्ट डिक्लेयर लेट होगा तो बच्चे का मतलब आप कह सकते हो साल वेस्ट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि चैनल पर नहीं हो तो कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक